हेलो बच्चों। देखो बेटा, ऑर्गेनिक सिंपल बेसिक कंसेप्ट्स में हम जिस टॉपिक पे आ गए हैं वो है अब हमारा रेजोनेंस से रिलेटेड, मतलब जहाँ पे हम बॉन्ड शिफ्टिंग दिखाएंगे किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं बॉन्ड शिफ्टिंग के लिए। अब आप इसे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बताया हुआ है। ये जो वाई है ना, वाई वाई आप सपोज कर लो कार्बन है। मैं यहाँ पे ना साइड पे भी बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो मुझे बॉन्ड शिफ्ट दिखाना है। तो मैं उससे पहले आपको रेजोनेंस याद दिला दूं। देखो, हमने केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस पढ़ा था, जिसमें हम बेंजीन में इस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाते हैं। फिर हम ये कहते थे कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो सकता है, ये इधर आ जाएगा शिफ्ट होके, ये इधर आ जाएगा। तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलती थी कुछ इस तरीके से, और हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना लेते थे। जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था वहाँ दिखा देंगे ऐसे। अब यहाँ पे भी एक रोटेशन है कि ये ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। तो घुमा फिरा के कभी ये स्ट्रक्चर या हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है ना। तो ये हम रेजोनेंस कहते थे, यानी बॉन्ड शिफ्टिंग। तो दिस वाज वन ऑफ द मेथड ऑफ बॉन्ड शिफ्टिंग, जिसमें ए कैटेगरी आती है। तो हम यहाँ पे यही सीखने वाले हैं कि अगर हमें बॉन्ड शिफ्टिंग दिखाने की जरूरत पड़े तो हम बॉन्ड शिफ्टिंग किस तरह से दिखाएंगे। तो जरा समझो ध्यान से कैसे दिखाएंगे। जैसे ये कार्बन है, तो एक साइड डबल बॉन्ड है, एक साइड सिंगल बॉन्ड है। तो एक तरीका है कि आप डायरेक्ट शिफ्ट कर दो। तो अगर हम बेटा डायरेक्ट शिफ्ट कर दें तो जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगी बेटा बताओ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। बोलो, ए मेथड समझ में आया? बोलो बच्चों। तो ये एक मेथड है बॉन्ड शिफ्टिंग करने का। अब मेथड नंबर 2 और 3 देखो क्या है। मेथड नंबर 2 है कि हम इसको इस तरीके से भी शिफ्ट कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है, इसको इस कार्बन एटम के ऊपर ले आओ। तो कार्बन एटम के अगर ऊपर ले आए तो अब आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी माइनस, या फिर दो इलेक्ट्रॉन दिखा दो, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ऊपर ले आए तो माइनस दिखा दो या दो इलेक्ट्रॉन दिखा दो, और सिंगल बॉन्ड। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गई। देखो, एक तो तरीका है डायरेक्ट शिफ्ट कर दो, एक तरीका है कि पूरा दिखाओ कि इसको इस कार्बन के ऊपर लाएंगे पहले तो ये आ जाएगा माइनस। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि जो आपने माइनस बनाया है ये माइनस आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे शिफ्ट हो जाएगा तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगी। तो आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से और इन दो को देखो, तो ये हमने शिफ्टिंग ही दिखाई है। शिफ्टिंग मतलब एक तरह से रेजोनेंस दिखाने की कोशिश की है। कैसे दिखाएंगे तो देखो ध्यान से फिर से। जब भी हमें कहीं बॉन्ड शिफ्ट करने की जरूरत पड़े, पाई बॉन्ड है ना, एक सिग्मा होता है एक पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड ही शिफ्ट होते हैं हमेशा। तो पाई बॉन्ड जब हम शिफ्टिंग दिखाएंगे तो हमारे पास दो तरीके हैं शिफ्ट दिखाने के। पहला तरीका है डायरेक्ट दिखा दो, दूसरा तरीका है उसको दो स्टेप में दिखाओ। पहले कार्बन के ऊपर दिखाओ, फिर उसके ऊपर नेगेटिव दिखाओ, अगले स्टेप में नेगेटिव को आगे दिखाओ और डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दो। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो ये सिंगल स्ट्रक्चर है ऐसे। तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये हमने अलग अलग तरीके सीख लिए। अब ये मैंने आपको क्यों सिखाया, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हमें इन शिफ्टिंग का यूज करना है टॉपिक को समझाने के लिए। तो देखो अब हमारे क्या क्या टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये आ गया हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम है वो क्या नोट करना। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ओके, अब देखो, अब हमारा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और इसे हम कहते हैं ई इफेक्ट। अब हम इसी का यूज करके यहाँ पे सीखेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और ई इफेक्ट क्या होता है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इसकी अंडरलाइन की हुई है। पहले मैं इसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, फिर डेफिनेशन समझेंगे। देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है इसमें क्या होता है, ये उन कंपाउंड्स में होता है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ई इफेक्ट कहते हैं। ये उन मॉलिक्यूल्स में होता है कार्बन चेन में जहां पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। टेम्पररी इफेक्ट मतलब शिफ्टिंग है, तो शिफ्टिंग वापस भी आ सकती है, और जैसे ये हमने पीछे शिफ्टिंग दिखाई है तो ये शिफ्टिंग आगे पीछे हो सकती है। सो दैट इज टेम्पररी इफेक्ट। ये दो तरह का होता है, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट।
प्लस ई इफेक्ट को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में होता है। माइनस ई इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जैसे लोन पेयर की फॉर्म में हो। अब देखो डेफिनेशन, इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, देखो कहीं पे अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक पाई होता है। कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो सेंटर वाला सिग्मा, ऊपर और नीचे वाला पाई बॉन्ड होता है। तो हमेशा पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है, ये डीलोकलाइज होता है, शिफ्ट हो सकता है। तो अब देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन समझना, फिर मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कंप्लीट ट्रांसफर, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड पूरे का पूरा मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये बॉन्ड पूरे का पूरा शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड इसके ऊपर आ रहा है तो पूरा शिफ्ट हो रहा है, फिर आगे जा रहा है पूरा शिफ्ट हो रहा है। तो कंप्लीट शिफ्टिंग, समझ रहे हो ना, कंप्लीट शिफ्टिंग। अब देखो डेफिनेशन, it is defined as the complete transfer of shared pair of pi electron to one of the atom joined by multiple bond on the demand of attacking reagent। attacking reagent कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो ये हम डेफिनेशन अभी लिखेंगे भी, उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। दो तरह का होता है, प्लस ई एंड माइनस ई इफेक्ट। देखिए अब यहाँ पे प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट में क्या किया, मैंने एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया, इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में मैंने ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया। जैसे ही मैं पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये मैंने दिखा दिया नेगेटिव, और दूसरे पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो देखो कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज और इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल को चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरफ चला जाएगा। तो ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड खाली रह जाएगा, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। डेफिनेशन देखो, it is the shifting of pi electron to one of the atom on the demand of attacking reagent। ये अटैकिंग रिएजेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पाई बॉन्ड हम शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे इधर शिफ्ट कर लो चाहे इधर शिफ्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, जैसे मैंने दिखाया, तो ये नेगेटिव इसके पास चला जाएगा, तो ये बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे इस तरीके से। अगर आप ये नेगेटिव यहाँ पे दिखाओगे तो ये H वहां पे अटैक कर देगा, जिसे हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल। प्लस ई इफेक्ट, फिर से देखो, अभी मैं माइनस भी दिखाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा। देखो, इट इज डिफाइंड एज complete transfer of shared pair of pi electrons to one of the atoms joined by multiple bond on demand of an attacking reagent। attacking reagent इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया प्लस ई इफेक्ट, अब आप देखिए माइनस ई इफेक्ट। अब देखो माइनस ई में ये है न्यूक्लियोफाइल, अब ये वही केस मैंने सेम लिया, बस हमारा रिएजेंट चेंज हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल ले लिया था। अब देखो क्या होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि शिफ्टिंग दिखानी है, ये टेम्पररी शिफ्टिंग है, और ये शिफ्ट भी हो सकती है बॉन्ड, ये हटा दो तो वापस आ जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ दिखाया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव दिखाया मैंने यहाँ पे। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो इस बार हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दूसरे कार्बन पे मिलेगा इस तरीके से, और ये जहां पे अटैक करेगा वहां पे बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। अब डेफिनेशन देखो फिर से, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैकिंग रिएजेंट हो सकता है आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल Nu नेगेटिव है और इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल E प्लस है। ठीक है, लो देखो मैं यहाँ पे एक बार इसको दोबारा करके दिखाता हूँ, जरा समझना, प्लस ई इफेक्ट को समझना जरा दोबारा। देखो ये है, एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, एग्जैक्ट एग्जाम्पल। CH डबल बॉन्ड CH। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस, ये अटैक करे इसके ऊपर। तो ये अटैक कहाँ पे करेगा, जहां पे नेगेटिव होगा, तो मुझे नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो मैंने यहाँ दिखाया है। देखो यहाँ पे शिफ्टिंग दिखाई है, अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे नेगेटिव दिखाया, तो ये यहाँ आया नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा,
तो इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H H H। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया। तो कंप्लीट शिफ्टिंग, इसको हटा दो तो ये वापस आ जाएगा, इसलिए इसको टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं। मान लो ये बॉन्ड हट गया, ये बॉन्ड टूट के निकल गया, तो ये वापस आ जाएगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। तो मैं इसको अब यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ ऊपर लिख के बता रखा है क्या होता है, किस तरह से होता है। अब मान लो पेपर में आ जाए राइट नोट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो आप इस तरह से लिखेंगे नोट में, it occurs in the carbon chain having double or triple bond. It is temporary effect. It is of two type, plus E minus E effect. Plus E effect occur in the presence of electrophile, minus E effect in the presence of nucleophile. It is defined, ये definition आ जाएगी, defined as the complete transfer of shared pair of pi electrons to one of the atom joined by multiple bond on the demand of attacking reagent। चलो अब आप इसे नोट कर लो बेटा। देखो बेटा, अब जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी लिखा हुआ है कई बुक में, और हम इसे आर इफेक्ट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आर इफेक्ट, और इन सम ऑफ द बुक इट इज नोन बाय द नेम ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट। अब आप समझना रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस तो आपको पता ही है, शिफ्टिंग दिखानी है ना। रेजोनेंस मतलब शिफ्टिंग। रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट। अब इसको समझने के लिए मुझे एक मॉलिक्यूल बताना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, फिर उसको समझाना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं ये बता दूं, रेजोनेंस इफेक्ट वही है जो आपने रेजोनेंस पढ़ा हुआ है। ये हम दो तरह का होता है, एक होता है प्लस आर, एक होता है माइनस आर। तो जो मैं पहले आज सिखाऊंगा वो टॉपिक है हमारा प्लस आर इफेक्ट। ठीक है। अब ये प्लस आर इफेक्ट कौन कौन से मॉलिक्यूल में होता है? ये उन बेंजीन मॉलिक्यूल्स में होता है जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं जिनके पास, और वो डोनेट कर सकते हैं। जैसे आपका ये फिनोल में होगा, जरा नोट बना लेना कहाँ कहाँ पे होगा। फिनोल में होगा, एनिलीन में होगा, एनिलीन NH2, क्लोरोबेंजीन में होगा, एक्सेट्रा। मतलब जहां पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे चेन पे वहां होगा। तो मैं इसमें से एक मॉलिक्यूल करके दिखाता हूं, बाकी आप ट्राई करेंगे। तो प्लस आर इफेक्ट क्या होता है कि बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो डोनेट कर सकता हो, वहां पे प्लस आर इफेक्ट होता है। इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको हम समझने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखो ध्यान से देखो क्या होता है। मैं प्लस आर इफेक्ट समझाने जा रहा हूँ बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ फिनोल। तो आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ फिनोल। मैंने यहाँ पे 3 लिखी हैं, एक्सेट्रा कर देता हूँ, और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब देखो जो हमारा बेंजीन है वो एक्चुअल में ऐसे होता है, क्योंकि मुझे रेजोनेंस दिखाना है तो मैं इस बार आपको इस तरीके से बॉन्ड दिखाऊंगा, और यहाँ पे एक और ये 2 लोन पेयर दिखाए मैंने। एक्चुअल में जो ऑक्सीजन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। देखो ध्यान से, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड है ना, तो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो जो ये वाला बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये शिफ्ट होके इस कॉर्नर पे आ जाएगा। शिफ्टिंग, यही रूल है शिफ्टिंग का जो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। तो अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी वो देखो, हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे नेगेटिव आया, और ये मैं ब्रैकेट नहीं लगाता ताकि कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट ही हटा देता हूँ, नेगेटिव लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे H। जब मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जब भी हम +1 के बच्चों को सिखाते हैं, तो इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो एक बार ध्यान से सुनो। अगर आप वो रेजोनेटिंग इफेक्ट देखो तो वो मैंने किस तरह से कराया था, जस्ट वेट। देखो कैसे कराया था रेजोनेटिंग इफेक्ट। ये डबल बॉन्ड, ये C सिंगल बॉन्ड। हम कैसे शिफ्ट कर रहे थे, इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे थे। एक तो तरीका ये था, एक तरीका था शिफ्ट करने का, पहले इसके ऊपर ले जाएंगे तो हम यहाँ पे नेगेटिव दिखाएंगे, फिर हम इसको आगे ले जाएंगे। तो हम ये 2 तरीके का यूज कर रहे हैं, ये वाला तरीका नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे। हम इन 2 तरीकों का यूज करने वाले हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आप देखो,
अब आइडिया लग गया होगा कैसे होगा। देखो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आए, जैसे ही नीचे आए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो जहां से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए वहां पे पॉजिटिव आ जाता है, और जहां चला जाए वहां डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया डबल बॉन्ड। अब इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, तो कार्बन 4 से ज्यादा बनाएगा नहीं। अगर ये इधर आ गया तो 5 बॉन्ड बनेंगे, तो ये वाला रिपेल हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, रेजोनेंस है ना, ये शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब क्या होगा, अब ये स्टेबल नहीं है, अपने आप को स्टेबल होने के लिए यहाँ आएगा। जैसे ही यहाँ आएगा ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये वाला हुआ था, ये शिफ्ट होके इसके कार्बन पे आ जाएगा। वही ये वाला कंसेप्ट चल रहा है, देखो ये ऊपर फिर आगे, है ना, देखो कार्बन के ऊपर आ गया, यहाँ पे भी ऐसे हुआ, कार्बन के ऊपर फिर आगे, फिर अब ये वाला कार्बन के ऊपर और फिर आगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारी अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो अगली स्ट्रक्चर में कुछ खास फर्क नहीं होगा। यहाँ वाला नेगेटिव यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ये लोन पेयर, ये H+। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आया और ये रिपेल होके इस कॉर्नर पे आ जाएगा। देखो बस कॉर्नर टू कॉर्नर शिफ्टिंग हो रही है। तो जब ये ऐसा होगा, बताओ अब क्या बनने वाला है, कहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड O+ इस तरह से। अब क्या होगा, ये यहाँ और ये वापस जहाँ से आया था। तो अब हमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगी ये कुछ इस तरीके से मिलेगी। ध्यान से देखना, ये +R इफेक्ट है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे पहुंच गया, और ये H, ये H, ये और ये। अब आप चेक करो, चेक करो जरा, रेजोनेंस ऐसा ही था ना बेंजीन के अंदर। और देखो पहली स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर और फिफ्थ स्ट्रक्चर, फर्स्ट और फिफ्थ को कंपेयर करो। तो जब आप फर्स्ट और फिफ्थ को कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल वो रेजोनेंस जैसा ही मिल रहा है जैसे हमने बेंजीन का पढ़ा हुआ है, ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। बट ये हमने पूरा स्टेप टू स्टेप दिखाया है कि अगर बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, तो उसमें हम पूरी शिफ्टिंग किस तरह से दिखाएंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब आप इसे ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं इसी को एक बार दोबारा ड्रॉ करके समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक बार इसे आप अब अपनी कॉपी में ड्रॉ करके डन बोलो। ओके बेटा, अब एक काम करते हैं, ये जो जनरली है ना, जो मैंने आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाई है, ये जनरली जल्दी समझ में नहीं आती। अब आप ना मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, अपनी कॉपी निकालो, हम फिनोल को दोबारा ड्रॉ करते हैं, +R इफेक्ट। मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, देखो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखो हम बनाएंगे पहले फिनोल इस तरह से, जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। अभी कोई स्ट्रक्चर में हेर फेर ना करना, मैंने जहाँ डबल बॉन्ड शो किया है वहीं पे शो करना। पहली स्ट्रक्चर बन गई, बताओ, ये लोन पेयर होते हैं, हमने लोन पेयर दिखा दिए, बन गई पहली स्ट्रक्चर, बोलो। अब यस कंसेप्ट, सर। हाँ अब कंसेप्ट ना ये ध्यान रखना, देखो कंसेप्ट ये है कि ये इसके ऊपर जाएगा तो अगली स्ट्रक्चर बनेगी नेगेटिव, और फिर ये आगे जाएगा तो इससे अगली स्ट्रक्चर बनेगी डबल बॉन्ड, इस तरह से। तो ऐसा ही हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये आया यहाँ, ये जैसे ही यहाँ आया तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इसके ऊपर, तो ये पहली स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनी, मेरे साथ साथ बनाएंगे ना, समझ में आ जाएगा, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। अब देखो सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनी, यहाँ नेगेटिव दिखाया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल 2 बार, ये पॉजिटिव, ये डॉट, ये H। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ। देखो ये पॉजिटिव क्यों आया, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल गए तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब कुछ है नहीं। बोलो अब यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो। यस सर। अब जो ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये आगे जाएगा, तो ये नेगेटिव आगे गया तो ये रिपेल हो जाएगा। तो देखो ये सेकंड स्ट्रक्चर थी। अब देखो थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे ना बेटा, समझ में आ जाएगा। तो अब देखो क्या बनेगा, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ डबल, यहाँ डबल, जो जैसा था वैसा ही, बस जहाँ शिफ्टिंग हुई है उतना दिखा देना, ये पॉजिटिव और ये ऐसे। ये थी हमारी थर्ड स्ट्रक्चर। बोलो ये भी समझ में आ गया यहाँ तक। यस सर। अब इसको यहाँ ले जाओ, देखो यही चल रहा है, यही ये जो मैंने ऊपर चेन बनाई है शिफ्टिंग की, ये जो चेन दिखाई हुई है, यही चेन हम फॉलो कर रहे हैं बस। ये आगे गया, ये आगे गया तो ये रिपेल होके इस कॉर्नर पे आ जाएगा। तो बताओ फोर्थ स्ट्रक्चर क्या बनेगी, फोर्थ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी,
यहाँ पे आया डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड O प्लस, इस तरीके से ये हो गई हमारी फोर्थ स्ट्रक्चर। अब हमारी फिफ्थ स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी। ये आया यहाँ, ये जैसे यहाँ आया तो ये इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 5 हो जाएंगे, तो ये रिपेल होके जहां से आया था वहां वापस चला गया, तो हमें बिल्कुल वैसा ही फिनोल मिल जाएगा जैसे हमें मिला था शुरुआत में था। बस इसकी बॉन्डिंग शिफ्ट हो गई, देखो इसकी बॉन्डिंग पहले यहाँ थी, इस डॉट के राइट साइड में थी, अब यहाँ लेफ्ट हो गई है। बस इसी को हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। तो इसे हम प्लस आर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, जो बेंजीन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये डोनेट होते हैं, डबल बॉन्ड बनता है और ये पूरी रोटेशन हो जाती है, तो अंदर मतलब बेंजीन के साथ ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, तो इसे हम प्लस आर कहते हैं। माइनस आर होगा जब अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो हम बाद में सीखेंगे। चलो इतना समझ में आया, बोलो बच्चों, अब आ गया समझ में। चलो एक बार दोबारा बनाते हैं जल्दी जल्दी, और फिर से मेरे साथ बनाना। देखो जब मैं इतनी बार प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, तो आपको भी काफी टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा। कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रैक्टिस करने से हो जाता है। लो जी, हम ऑफलाइन क्लास में तो बच्चों से 10-10 बार बनवाते हैं, फिर जाके एकदम अच्छे से आता है। लो फिर से बनाते हैं, चलो फिर से ट्राई करो फटाफट। ये रहा हमारा बेंजीन, और ये हमने फिनोल बनाया, सारे इलेक्ट्रॉन शो कर दिए इस तरीके से। ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये रिपेल होके कॉर्नर पे आ गया, तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनी हमारी। हमारी जो स्ट्रक्चर बनी इस तरीके से बनी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल, यहाँ डबल, ये डबल, ऑक्सीजन पॉजिटिव H। अगले स्टेप में ये रिपेल हुआ, यहाँ आया, ये रिपेल होके इस कॉर्नर पे गया, तो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिली कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नेगेटिव और ये डबल, जो चीज़ जैसी थी वैसी ही रहेगी। देखो मैं आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब ये शिफ्ट होगा यहाँ, तो ये रिपेल होके कॉर्नर पे आ जाएगा, तो देखो क्या बनेगी हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर। हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल, ये पॉजिटिव, जैसे था ऐसा दिखाया, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये शिफ्ट होके यहाँ आएगा, ये रिपेल होके वापस चल जाएगा, तो जो हमें फिफ्थ स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो अब आपने देखा हमने कितनी प्रैक्टिस की। तो ये OH जो इनके लोन पेयर थे वो एज सच रहेंगे। तो इस तरह से आपको आइडिया लग गया कि हमें यहाँ पे काफी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसको एकदम अच्छे से। देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि चीज समझ आ जाती है, प्रैक्टिस करने से और ज्यादा समझ में आती है। तो 3 बार तो मैंने ही करके दिखा दिया, 3 बार आप और करके देख लो, बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस लेक्चर में बेटा इतना ही, अब आप इसकी प्रैक्टिस करो।